सारा पब्लिक, सारा अरुणाचल जनता उसको बताना चाहता हूँ कि हमारा डीसी कल वो क्लियरिफिकेशन कर रहा था ना, क्या कर बता रहा था, हमको थोड़ा कंफ्यूज था कि वो क्यों ऐसे बोल रहा है। आप सबसे फर्स्ट डीसी को हम रिप्लाई देगा कि जो अमाउंट का बारे में उन्होंने बताया कि हमारा वहां पर 207 करोड़ आया, यानी कि 260 करोड़ 260 करोड़, उसको हिंदी में 207 करोड़ बोलता है, तो 260 करोड़ है। उन्होंने बोला कि उसको हम लोग पेमेंट कर चुका है और हम लोग का वहां में अभी थोड़ा सा बचा है, 20 करोड़ ऐसा कुछ बचा है। डीसी साहब को ये मैं बता दूं कि हमारा भारत में लिखा है, जो लॉ में लिखा है कि कोई भी जब कंपनसेशन होता है, चाहे रास्ता हो या घर हो, कोई कंपनसेशन को सरकार से लेता है, सरकार जो उस कंपनसेशन को और पब्लिक डोमेन में रखता है, या न्यूज़पेपर का द्वारा से या सोशल मीडिया का द्वारा से लगता है। लेकिन हमारा सेपा का डीसी और डीलर से दोनों सारा पब्लिक को बेवकूफ बना दिया, उसको रखा ही नहीं रखने का मतलब आपको क्या बताएगा। हम उसको ये एलिगेशन लगाया था कि 400 करोड़ है। ये हम बना बातें नहीं बोल रहे हैं। आज से 1 साल पहले इसका अमाउंट था 400 करोड़ था। अभी आपने यही बात बोला है कि हम लोग को तो अभी आप लोग बता रहा नहीं, अभी आप तो ट्रांसपेरेंट तो कर रहा नहीं है। अभी तो अब ऐसा हो गया कि डीसी और एलआरओ दोनों जो पैसा आगे बता रहा नहीं है, पब्लिक को तो सिर्फ वो जाओ बोला, कोर्ट जाओ बोल रहे हैं। आज से 1 साल पहले इसका पैसा जो 400 करोड़ था, हम लोग वर्बली में सुना है या सोशल मीडिया में भी देखा है या वर्बली भी सुना है। तो उसका बाद आप बोल रहे हैं कि आधा को अभी बिचुम ले गया, आधा पैसा को बिचुम ले गया। अभी हमारा पैकेज 2 से लेकर पैकेज 5 तो बचता है 260 करोड़, यानी कि 260 करोड़ रुपया। आपने उसको 240 करोड़ रुपया चलिए खर्चा कर दिया। आपने खर्चा क्या, यहां में आपको हम क्लियरली, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडियन का लिखने वाला है, उसका वो है वहां, यहाँ में क्लियरली ये था कि कोई भी अगर आप जो कंपनसेशन लेता है या कंपनसेशन उसको मिलता है, तो सरकार जो उसको पेपर में देना चाहिए। आपने दिया है क्या? आपने दिया ही नहीं दिया। उसका हम एलिगेशन नहीं लग रहा, उसका नहीं दिया का आपको हम क्लियरली बताएगा। आपने मेरा जमीन का जस्ट क्लोज वाला को आपने करोड़ रुपया बना दिया है, और मेरा जमीन को 1-2 लाख रुपया बना दिया। सर मेरा बोल के नहीं बोला, सारा मैक्सिमम जितना है हुआ है। ये 1 करोड़ रुपया जो क्यों बनाया बोलने से, आप जो इसका परसेंटेज लेने के लिए आपका, नहीं तो आप इसको कैसे करोड़ बना सकते हैं? सेम बंबू, सेम पत्थर, सेम पेड़ पौधा, आप इस आदमी को कैसे करोड़ बना दे सकते हैं? अगर हम झूठ बोल रहा है तो अब उस आदमी का कॉल रिकॉर्ड और आपका डीएलआर डीसी का कॉल रिकॉर्ड को हम लोग मैच करता है। उस समय में जब बिल बनाते समय मैच करता है। आप खुद बोलिए कि कोर्ट को अगर हम गलत है तो 16 गलत बोला था, हमको केस दीजिए, हम एक्सेप्ट करें, आपका केस को हम रिप्लाई करेगा। जिस आदमी को आप करोड़ रुपया में बना दिया है, जिस एसोसिएशन, जिस यूनियन का फैमिली या किसी को करोड़ रुपया बना दिया है, उस आदमी का आपका हम नंबर और आपका नंबर को मैच कर लेता है। अगर हम गलत है तो अब हमको कोर्ट केस दीजिए, हम एक्सेप्ट करता है। आपने 240 करोड़ को कहां में यूज किया है, किस किस को बेनिफिशियरी दिया है? अगर बेनिफिशियरी लिस्ट को आप टांगना चाहिए, बेनिफिशियरी लिस्ट को सिर्फ आप लिस्ट को टांगा है, लेकिन उसको कितना पैसा अमाउंट मिला है किसी को नहीं टांगा है। आपको हम कब पकड़ा है? मेरा ही बस्ती में क्या हुआ था, ताकम के चक्कुट वहां में आया था, वहां में आपका जो ये क्या बोल लिस्ट बनाने वालों को हम देखा, एक आदमी का पास में तो 3 जगह था, उसका बीबी का नाम से 1, उसका नाम से 3, यानी कि 4 जगह था। अभी ये 10-11 कैसे हो गया? ये भी तो सोचने पड़ेगा। वो कुछ गांगबुरा है, आप उसका पैसा को तो वापस मांगो। तब तो जस्ट मेरा ही बस्ती का एक पड़ोसी बस्ती है, बाकी इतना जमीन ज्यादा वाला का 5 लाख 10 लाख 6 लाख, एक आदमी के पास एक ही जमीन लेकिन करोड़ ज्यादा पहुंचता है। वो कहां का ये है नियम है? आपने यही बात बोल रहा था कि ये 240 करोड़ का आप कैसा खर्चा किया, उसको बताइए, किस किस को बेनिफिशियरी दिया, उसको लिस्ट दीजिए। ये आपका मेरा रिप्लाई है। आप जो बोल रहा था कि ये पैसा को ये क्या बोलता है 207 करोड़ को अभी 240 करोड़ खर्चा कर दे, मैं आपको यही क्वेश्चन कर रहा हूं, बार बार से यही क्वेश्चन। चलो 400 करोड़ नहीं है, आधा को आप बिचुम को दे दिया,
हम लोग का पैकेज 2 से लेकर पैकेज 5 तक अगर 207 करोड़ है तो आप दिखाओ दिखाओ पब्लिक को जानने दो कि आपका पैसा यहाँ में खर्च हुआ है। इसलिए सारा पब्लिक जनता को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से कुछ खर्चा नहीं हुआ है। मैं अभी भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 100 करोड़ भी पेमेंट नहीं हुआ है। अगर लगभग 100 करोड़ पेमेंट हुआ है उसका आधा % पैसा जो कट चुका है। कोई भी आदमी जिसको करोड़ रुपया मिला उसका अकाउंट को आप लोग देख लो, एक दिन का अंदर में या तो वो अकाउंट से 50 लाख गायब होगा, या तो 40 लाख गायब होगा, या तो 30 लाख गायब होगा। एक आदमी के ऐसे अकाउंट से ऐसे यूज कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल वाला बात मत बताओ पब्लिक को। हम लोग ढूंढ सकते हैं। आपका जिस आदमी को करोड़ रुपया बना दिया ना, उस अकाउंट से आप लोग, सारा पब्लिक लोग आपको बताएगा, उस अकाउंट से एक ही दिन में 40 लाख रुपया गायब हो जाता है, 50 लाख रुपया गायब। कैसे एक आदमी 40-50 लाख ऐसे यूज कर सकता है? वो 40-50 लाख जो किसको दिया है बोलने से हम क्लियर के साथ बोला, डीलर्स और डीसी को दिया है। अगर हम विश्वास ने तो अगर आपका जो लिस्ट है जो करोड़ रुपया बना था उसको हमको दिखाओ, तब हम बोल सकते हैं कि उस आदमी इतना आपको घूस दिया। हम आपको बोल सकते हैं एलिगेशन आपको दे रहा है, हम आपको ये एलिगेशन दे रहा है, हम आपको बता रहा है, सारा पब्लिक को बता रहे हैं। ये लोग कैसे करके कहते हैं, आप जो किसी को 1 करोड़ देने से उसका 40% 40 लाख रुपया वो आदमी वहां से अचानक में निकाल लेता है, या 30 लाख रुपया निकाल लेता है। किसी एक आदमी जो इतना एक दिन में यूज कर सकता है, जो सोचने का बाद है। तो हम सिर्फ सारा इनका अरुणाचल जानता है ये सब चीज को। डीसी साहब को ये मैं बताऊं, और ये रहा डीसी साहब को मैं रुपए, ये जो 207 करोड़ है, अब उसको दिखाना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये पैसा जो कहाँ में यूज हुआ है, कौन कौन बेनिफिशियरी को दिया है, ये है। और दूसरा बात, आपने बोला कि सोल्डोदुम जो ये उसका एक जमीन था, उसको सोल्डोदुम ने ये सिलेंडर दे दिया। मैं आपको बता दूं, सिलेंडर नहीं देने से पहले हम जो आपको 3 बार फरवरी का 5 तारीख को आपको, जब आपका वहां में तकम केचक डीलर्स जो वहां में सर्वे कर रहा था, उस समय में लैंड जो कंट्रोवर्सी हो गया था, हम उसके बाद हम फरवरी का 4 तारीख को एक बार आपको तकम केचक को, आपका ऑफिस में भी है, तकम केचक को भी हमने व्हाट्सएप किया, आपका ऑफिस में भी देखो, आपका ऑफिस का रिकॉर्ड में भी है। हमने फरवरी का 4 तारीख को आपको बोला है कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तकम केचक जो वहां में लैंड को लैंड मेजरमेंट नहीं करके बस्ती में बैठ के सिर्फ बना रहा है, और मेरा तो कैंसिल कर दिया। पहले फर्स्ट में था, सेकंड में था, लेकिन अभी तकम केचक कैंसिल करा, इसलिए इसको रीवेरिफिकेशन करो बोल के आपको हम वीडियो का सामने भेजा। तकम केचक जो वहां में लैंड मेजरमेंट नहीं करके बस्ती में बैठ के सिर्फ वहां में एंट्री करने वाला को आपको हम वीडियो भी भेजा है, डीसी को हम दिया भी है, और आपको ऑफिस में हम सबमिट भी किया है। हम लेटर भी लिखा है फरवरी का 4 तारीख को, मार्च का 4 तारीख को फिर हम 2 अप्रैल लिखा है कि आप क्यों इनिशियल नहीं कर। आपका खुद वहां में आप जो बोला है कि आप चिंता मत करो, हम इसको इनिशियल लेगा, हम री सर्वे करने देगा। तो आपने री सर्वे करने दिया है, हम अभी बोल रहे कि कोर्ट में जाओ। हाँ, मेरा पास सबूत है उसका, हम अभी दे देगा, सबूत है मेरा पास। आपका वहां ऑफिस में भी है, आपका कब ओ ये क्या रिसीव किया था, मेरा पास सबूत है। तो इसलिए मैं डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो नहीं बोल रहे हैं कि हम जो उसको एफिडेविट बना ले, हम सिलेंडर दे, नहीं, आप लोग का नेग्लिजेंट कारण था। आप लोग फिर हम लास्ट में दिया कि 16 जून को भी हमने आपको कागज दिया कि ये गलत हो रहा है, इसको रीवेरिफिकेशन करो। आपने रीवेरिफिकेशन किया ही नहीं, क्यों नहीं किया? आपका तकम केचक का एक वॉइस रिकॉर्डिंग मेरा पास है, तकम ये उसका एक वॉइस रिकॉर्डिंग मेरा पास है। उन्होंने क्या बोला है कि हम सोल्डोदम को नहीं बना देगा, हम जो उसका ये चैनल का हिसाब से बना देगा। मेरा पास तकम उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरा पास है, जो क्या बोला, आपका डीलर से क्या बोला है, उसका करप्शन को हम तब पता चला है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है कि बोलता है कि सोल्डोदम का नाम से नहीं बनेगा, हम वो चैनल का नाम से। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि आप चैनल का नाम वहां चैनल का नाम से अगर, तो आप क्यों वेरिफिकेशन करने नहीं गए, क्यों नहीं गया है, ये भी तो सवाल बनता है ना। तो ये रहा। फिर आपने बोला है कि हम जहां पर हमको सरकार जो लैंड मार्क दिया है, हमको जो फ्रंटेज हाईवे में जो लैंड मार्क दिया, हम जो 13 बेका नहीं करते। आपको हम एक बात बताएगा, मेरा बस्ती में तो हुआ मेरा बस्ती में एक जमीन था, ये क्या बोलता है, मान लो जेकी दोदम का जमीन था, वो मिडल में था, वहां से जा रहा था, लेकिन ऊपर साइड में भी लगा है, नीचे साइड में भी लगा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? यानी कि डिस्टेंस जो एक 100 मीटर दूर में, डिस्टेंस जो 100 मीटर दूर में तीनों को लगा है, ये बात बता रहा है। और हम आप जो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने गलत बोला है, तो आपको हम ये बात पूछ रहे हैं कि वहां और एक तो है लपुंग में, हम नाम भी लेना चाहूंगा, नरबू सोना,
हमारा बहुत रिनोम, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा आदमी है। उसका जमीन में क्या हुआ है, लैंड जो उसका जमीन में जाता था, उसका घर लगता था। आपका कुछ डीलर से जो बोलता है कि वहां में नरबू का वहां में लगने नहीं देगा, बोलकर वाह ऊपर से जमीन ले गया। अभी आप बोलिए, रास्ता जो ऐसे ऊपर कैसे जाएगा क्या? वो तो इम्पॉसिबल वाला बात है, ऐसे जा ही नहीं सकता है। बिना नरबू का टच होके लपुंग से पार हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपने क्या क्या, कंपनसेशन नहीं देगा बोल के जबरदस्ती ऊपर ले गए। अब कल को वहां जमीन जाएगा ही नहीं, कल को भी नरबू को वहां टच करेगा। ये था। इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं कि हम जो सर्वे किए हैं में, ऐसा नहीं है। जो आपका सर्वे टीम है या आपका डीलर से जो है वो पर्सनली किसी को दुश्मन के पर्सनल गलत काम किया है, तो इसलिए आपका जो भी हो, आपका डिपार्टमेंट अगर ऐसा काम करता है आप उसको देना चाहिए। और हाँ, आप जो बोल रहा था कि आरटीआई को हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया, मैं आपको बता दूं, मैंने आरटीआई अभी एक बार दे चुका था कि आप जब गलत कर था, आप जो किसका आरटीआई को रिसीव किया है, आपने बोला है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, किसी को भी आप रिसीव नहीं किया। आप बोला जाके कोर्ट दो, कोर्ट केस दो। अरे बेवकूफ समझाए क्या सबको? हम आरटीआई हमको दे दो, हमको जिस दिन आरटीआई का रेल में कॉपी मिलेगा ना, उस दिन हम केस ठोक देगा। सुन के रखो, आप दोनों केस ठोक देगा। ये सिर्फ यहां तक फाइल नहीं होगा। मैं ये 13 तारीख को हम दिल्ली जाएगा, हम ट्राई करेगा, वहां से हम नितिन गडकरी को, किरण रिजिजू को मिलने के लिए ट्राई करेगा कि आपका शिकायत करेगा कि आप लोग यहाँ पर, क्योंकि किरण रिजिजू ही बोला था वहां से सेंटर से हम लोग ऐसे पैसा लेके आता है, यहाँ में ऑफिसर ऐसे पैसा खाता है बोल के बोल रहा था। हम आप दोनों का नाम, आपका नाम को शिकायत करके हम कंप्लेन करेगा डीसी और एलआरओ को। तो किरण रिजिजू एक्शन लेना चाहिए, सेंटर टीम एक्शन लेना। हम लोग स्टेट में तो एक्शन लेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेट के यहाँ गवर्नमेंट ही पूरा मिला काने में पूरा बिजी है। सेंटर से पैसा गरीब आदमी के लिए बेचता है, पैसा बेचता है, लेकिन यहाँ स्टेट में काने के लिए, यहाँ स्टेट में तो एक्शन लेगा ही नहीं। हम ट्राई करेगा आपको वहां तक कंप्लेन करने के लिए, आपका ये यूथ को कंप्लेन करने के लिए। आप जितना पब्लिक से लूटा है, आपने सबको बोला था, आप मीडिया में कल देख ही रहा था, उसका लास्ट पॉइंट था कि हम तो सबको बोला कोर्ट में केस दो, कोर्ट में केस दो। अरे कोर्ट में कैसे करके केस देगा? आप जिसको 3 लाख रुपया बना दिया है, 4 लाख रुपया बना दिया है, आप जिसको डिप्राइव किया उसको कैसे करके कोर्ट केस देगा? आप एक बार सोचिए ना, सारा जनता सोच सकता है कि कैसे देगा। अरे एडवोकेट ही 1-2 लाख रुपया ले जाएगा, हेयरिंग करते करते 3-4 लाख रुपया ले लेगा, दौरादौरी में पैसा खत्म होगा। कौन आदमी केस देते रहेगा? आप सबको डरा के रख दे, केस दो केस दो। गवर्नमेंट जो, अगर तुम पैसा नहीं लेता है बोलने से, पुलिस कराने देगा, आयरबैन कराने देगा, आईटीबी पे कराने देगा। तुम ये गलत बात बोला डीसी, जो बहुत गलत बात बोला, ये ऐसे कराने नहीं सकेगा। आपका जमीन अगर आप कंपनसेशन नहीं लिया है, अगर आपका जमीन को आप कोर्ट केस दे रहे, कंप्लेन कर रहा है, तो कोई भी माइकल लाल, कोई भी सरकारी यहाँ में कोई भी डीसी या कोई भी एलआरओ जो ये नहीं बोल सकता कि आप उसको जमीन खातेगा। कोई भी टेंडर करने वाला नहीं बोल सकता कि आप जमीन खातेगा बोल के, कभी भी नहीं बोल सकता है। ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है, डरा रहा है, बोलता है कि आपका आईटीबी पे कराएगा, आर्मी कराएगा। ऐसे कैसे कराएगा? आप ऐसे कैसे दूसरा को बोल सकता है कि डरा धमका के बोल सकता है? ये गलत है। इसलिए मैं सारा जनता, सारा अरुणाचल को ये बताना चाहता हूं, ये हमारा डीसी और एलआरओ दोनों जो पैसा खाया है उसको उबलने देगा। और लास्टली मैं बता रहा हूं, अभी सोलदोदम का नाम लिया है, तो सोलदोदम का वहां में जमीन होता होगा नहीं होता होगा, पहले तो था लेकिन अभी नहीं है। मैं दिलारसो और ये डीसी दोनों को क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, मैं करप्शन का पैसा चाहे 1000 करोड़ हो, चाहे 207 करोड़ हो, सोलदोदम चुना तो दूर का बात ना, हम उसको चिंता से भी पकड़ना पसंद नहीं करेगा। ये बात याद रखो, हम आप दोनों का पैसा को बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सरकार का जो आप दोनों को करप्शन करके जो पैसा अगर मेरा नाम से आएगा भी, उस पैसा को हम करप्शन को चिंता से भी छूना पसंद नहीं करेगा। अगर मेरा जमीन होता भी है, या मेरा जमीन यानी कि मेरा बाप का जमीन होता भी, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देने के लिए रेडी करूंगा सरकार को। लेकिन तुम दोनों से एक पैसा नहीं लेगा। उस पैसा को जो तुम लोग 1,80,000 रुपया बना के रखा है, मेरा जमीन वहां में हम लोग हाईएस्ट था लेकिन बना के रख दे, उस पैसा को अगर आप दोनों चाहे तो मैं वापस देने के लिए रेडी हूं। और उसको केस, उस पैसा को हम चिंता से भी चुना पसंद नहीं करेगा। सुन के रखो उस चीज को, हम आपका करप्शन का पैसा हम चिंता से भी चुना पसंद नहीं करेगा। अगर मेरा जमीन ज्यादा भी है, मैं सरकार को फ्री डोनेट करूंगा। लेकिन जो आप जिस आदमी को डिप्राइव किया है, उसके बाद जिस आदमी को आपने करोड़ रुपया बना के आप उससे घूस लिया है, उससे पर्सन लिया है, उस आदमी को आप दोनों का हम खिचड़ी अगर नहीं पकाएगा, आप दोनों का हम बैन नहीं बजाएगा, तो मैं लाइफ टाइम कभी सोशल एक्टिविस्ट काम नहीं करेगा। ये मेरा भी चैलेंज है। मैं सोशल एक्टिविस्ट छोड़ दूंगा, मैं समाज के सामने आग उतारना भी छोड़ दूंगा। आप दोनों के डीलर्सों और डीसी के सामने अगर हम झुक गया,
आप दोनों से हम घूस खा लिया या आप दोनों से कंप्रोमाइज हो गया, सुन के रखो, सोल डोदम ये सोशल एक्टिविस्ट छोड़ देगा या अरुणाचल में ही नहीं भेजेगा। मेरा ये लास्ट बात सुन के रखो। आप दोनों चैलेंज किया है, पब्लिक को बोला है कि गरीब आदमी को बोला कोर्ट जाओ बोला, उसका अच्छा ना सिखाएगा। अच्छा, और लास्टली मैं बोल रहा हूँ, जो अभी ताजो से लेकर लद्दाख का हर कोई फोन करता है, बोलता है कि मेरा भी ऐसा हो गया, मैं आप सबसे लास्टली रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं कि दौड़बाग के लिए पैसा चाहिए कि 1-2 रुपया उठा के देगा, कोई पैसा जरूरी नहीं, आप लोग कोई उठाने का जरूरी भी नहीं, कुछ भी करने का जरूरी है। ये डीसी और तकम के कौन सा बहुत धनी आदमी दिला के ही रहेगा, सुन के रखो, ये बार याद रखो, ये मेरा भी चैलेंज है। अगर हम नहीं होता है तो हम सोशल एक्टिविस्ट काम छोड़ देगा, हम पब्लिक सामने हाला करना ही छोड़ देगा, हम बस्ती में जाके चुपचाप बैठेगा। यही था। थैंक यू।